हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम पर मैं प्रीति आपका अपने परिवार ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट वाले चैनल पर करती हूँ स्वागत। तो आज की ट्रिक है कंप्यूटर के साइबर क्राइम की टर्मिनोलॉजी या साइबर क्राइम के शब्दों के ऊपर। क्या होता है साइबर? अगर मैं साइबर की बात करती हूँ तो साइबर मतलब इंटरनेट की दुनिया, जहां पर आप फेसबुक, यूट्यूब, जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है आराम से चला पाते हो। जहां साइबर की बात करते हैं सुविधाएं, तो इसकी कुछ ना कुछ हानियां भी होती हैं। तो साइबर के अटैक होते हैं, साइबर में क्राइम होती है, कुछ चोरी चपाटी जो कि इंटरनेट के जरिए की जाती है। आज का लेक्चर उसी पे संबंधित है। कौन कौन से शब्द साइबर क्राइम से रिलेट करते हैं, तो चलिए चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ साइबर क्राइम के बारे में, तो क्या होता है साइबर क्राइम? साइबर क्राइम का मतलब होता है जब इंटरनेट पर कोई आपकी बिना अनुमति के आपके कंप्यूटर से अंदर जाकर आपके डेटा को छुपा कर चुरा ले, तो यही साइबर क्राइम कहलाता है। अब साइबर क्राइम दो तरीके से होता है, या तो आपसे पूछकर आपका डेटा चुराया जाएगा या बिना पूछे आपका डेटा चुरा लिया जाएगा। सबसे पहले शब्दों की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर नंबर 1 इसमें आता है साइबर स्टॉकिंग, स्पूफिंग, फिशिंग और सलामी अटैक, स्पाईवेयर। इन पांचों 6 अक्षर को एक एक करके जानेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर साइबर स्टॉकिंग के साथ। साइबर स्टॉकिंग पर्टिकुलर क्या होता है? स्टॉक करने का मतलब होता है पीछा करना। अगर कोई इंटरनेट पर आपका पीछा करे, आप अगर फेसबुक चला रहे हैं तो वहां पर आकर कमेंट करे, या आपसे मैसेजिंग में चिट चैट करके कोई गलत चीज करता है, या फिर आप अगर इंस्टाग्राम पर आ गए तो वहां पर पीछा कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है हर तरीके से, आपकी सारी डिटेल्स हर जगह से निकाल रहा है, फोटोज, मैसेजेस, जो भी आप पोस्ट करते हो वो सारी चीजें वहां से स्टॉक करके या पीछा करके अपने पास रख लेता है, तो वो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर आपका पीछा करता है, खैर पर्टिकुलरली आपका नहीं करेगा, आपकी बनाई हुई अकाउंट या वेबसाइट का पीछा करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साइबर स्टॉकिंग। इंटरनेट पर आपका पीछा करना एक गलत इरादे से साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। चलते दूसरे शब्दावली पर, तो सेकंड आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग किसको कहा जाता है? स्पूफिंग का मतलब होता है घोटाला। घोटाला इन द सेंस ऑफ अगर कोई इंटरनेट पर आपको जॉब दिलाने के ख्वाहिश कर या जॉब दिलाने के बहाने आपसे पैसे लूटता है। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो कि बेकार यूजर्स या हैकर्स के द्वारा बनाई जाती हैं, जहां पर बोला जाएगा कि आप 10,000 रुपए जमा करवाइए, आपको इस कंपनी में जॉब दिलवा दी जाएगी। जब किसी सरकारी जॉब के बहाने या जब किसी कोर्स के बहाने आपसे पैसों की या आपकी प्राइवेसी की चोरी की जाती है, तो उसको स्पूफिंग कहा जाता है। स्पूफिंग का मतलब होता है झूठ बोलकर आपकी डिटेल, झूठ बोलकर जैसे नौकरी का बहाना देकर आपकी डिटेल, आपकी प्राइवेसी, आपकी निजता या पैसों को क्षति पहुंचाना या पैसों को लूटना, ये क्या कहलाता है? ये स्पूफिंग कहलाता है। चलते हैं तीसरे शब्द पे। तीसरा शब्द आता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है, सेम उसी प्रकार इंटरनेट पर अगर मासूम लोगों को फंसाना है, उनकी डिटेल चुरानी है, तो फिशिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है आप जब भी इंटरनेट चलाओगे एक स्क्रीन पॉपअप करके आएगी, उसमें लिखा आएगा हेलो मिस्टर, यू आर माय लकी विनर। आप हमारी वेबसाइट के द्वारा चुने गए एक लकी विनर हो और आपको 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, या आपको हीरो होंडा बाइक मिलती है, या आपको कोई फरारी दे दी जाती है। हालांकि इतना बड़ा नहीं होगा, कुछ छोटा ही प्राइस होगा। तो इसके अंदर आपको बोलेगा कि आपको कुछ डिटेल मेंशन करनी है, अपना डेबिट कार्ड का नंबर, सीवीवी, अकाउंट नंबर, या फिर 2,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। जब इस बहाने से या लालच देकर आपको फंसाया जाता है, तो उस शब्द के लिए या उस सिचुएशन के लिए जो शब्द बनाए वो फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग का मतलब होता है
जब आपको या यूजर को लालच देकर, जब यूजर को लालच देकर प्राइस का बहाना करके लकी विनर दिखाकर आपकी डिटेल या फिर पैसों की डिमांड की जाती है, तो इसके लिए पर्टिकुलर शब्द होता है फिशिंग। क्लियर। नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं। दूसरा यहां पर आता है सलामी अटैक। सलामी अटैक किसको कहा जाता है? हालांकि होता बहुत बड़े लार्ज ऑफ नंबर्स में है, बट इसका पता किसी को नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जब बहुत बड़ी संख्या में छोटी सी चोरी कर ली जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई XYZ एक बैंक है और उस बैंक के अंदर 50,000 खाता धारक या अकाउंट होल्डर जुड़े हैं। हर एक अकाउंट से अगर हर दिन एक एक रुपए को काट लिया जाए, एक एक रुपए की चोरी कर ली जाए, तो वो आपका सलामी अटैक कहलाएगा। कहने को 1 रुपए की चोरी बहुत मामूली है, लेकिन 50,000 लोगों का एक दिन में एक एक रुपए कटा, तो इसका मतलब उस हैकर के पास एक दिन की आय या इनकम 50,000 हो गई। तो यहां पर सलामी अटैक की मैं बात करती हूं, तो इसको छोटी चोरी कहा जाता है। इसको छोटी चोरी कहा जाता है, बड़े नंबर में या बड़ी संख्या में की गई छोटी चोरी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट शब्दावली आती है डीप फेस। डीप फेस का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट शब्दावली आती है यहां पर डीप फेस। डीप फेस का मतलब क्या होता है? जब इंटरनेट की दुनिया में आपकी शक्ल को किसी और की शक्ल पे फिट कर दिया जाए ताकि सामने वाला व्यक्ति बदनाम हो जाए या उसके साथ कुछ हरासमेंट का केस हो जाए, तो उस वाले शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं हम डीप फेस। आपने ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स या वीडियोस देखे होंगे जहां पर मॉर्फिंग चलती है। मॉर्फिंग का मतलब चेहरा किसी और का था, उसकी जगह आपका चेहरा निकाल कर लगा दिया, अब वो व्यक्ति हूबहू आपके जैसा दिखेगा। तो ये वाली कहानी है, ये वाला केस आपका डीप फेस कहलाता है। जब वास्तविक व्यक्ति पर आपका चेहरा लगा दिया जाए, चेहरा लगाकर पब्लिक कर दिया जाता है, तो इस कंडीशन को डीप फेस कहते हैं। इस कंडीशन को डीप फेस कहते हैं। इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है आपका शब्द, अगर मैं बात करती हूं वीडियो या ऑडियो में जब मॉर्फिंग होती है, जब या तो आपकी आवाज को बदल दे या कि आपका चेहरा किसी वीडियो पे लगा दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे यहां पर आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है यदि आपने इंटरनेट पर अपनी उपन्यास लिखी है, इंटरनेट पर आपने किसी सॉफ्टवेयर को बनाने की कोडिंग करी है, इंटरनेट पर आप कोई ब्लॉगिंग लिख रहे हो, आपकी अपनी संपत्ति को अगर कोई चुराकर अपना नाम दे दे, आपने कोई कविता इंटरनेट पर लिखी और आपकी कविता को चुराकर कोई अपना नाम देकर कहीं और पब्लिश कर दे, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाएंगे। उसने आपके साहित्य की चोरी कर ली, उसने आपके साहित्य को चुरा लिया, इसको प्लेगरिज्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे इसके बाद आता है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर किसको कहा जाता है? स्पाईवेयर मतलब स्पाई, जासूस। स्पाईवेयर का मतलब होता है एक ऐसी आपका सॉफ्टवेयर जिसके अंदर 2 सॉफ्टवेयर मेजरली आते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है जासूसी करवाने के लिए। एक इसके अंदर होता है की लॉगर, आपके सारे बटन को अपनी निगाहों के अंदर स्कैन कर लेता है, और दूसरा होता है इसके अंदर कुकीज। कुकीज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर इस्तेमाल की जाती है। आपने अगर अपने मोबाइल फोन से अम्मा की दुकान वाली ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ओपन करी, तो इस अम्मा की दुकान वाली ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में से आपके मोबाइल फोन के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम डाल दिया जाएगा। वो छोटा सा प्रोग्राम ही कुकीज कहलाता है। अब आप उस वेबसाइट पर कुछ भी चीज ढूंढ रहे हो अपने लिए, मोबाइल फोन, शॉपिंग बैग, क्लॉथिंग, कुछ भी चीज अगर आप उस वेबसाइट के अंदर ढूंढोगे तो उसकी सारी लिस्ट इस कुकीज में सेव हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी लिस्ट को कैंसिल करोगे, अम्मा की दुकान को बंद कर दोगे, वैसे ये पूरा का पूरा कुकीज उठकर अम्मा की दुकान की वाली वेबसाइट के
सर्वर के पास पहुंच जाएगा। अब इस वेबसाइट को पता चल चुका है कि आप क्या क्या चीजें देख रहे थे। अब बार बार आपको इंटरनेट पर मैसेजेस आते हैं कि जो आपने जूते 10,000 के देखे वो 9,000 के हो चुके हैं, जो आपने ब्लू कलर की शेरवानी देखी वो ब्लैक कलर की हो चुकी है, जो आपने रेड कलर की साड़ी देखी उसके दाम 20% गिर चुके हैं। तो ये सारी चीजें कुकीज के अंदर आती हैं। इसको बंद कर सकते हैं अपने वेब ब्राउजर के पास, सेटिंग में जाकर थर्ड पार्टी कुकीज डिसेबल कर देना, ये बंद हो जाएगी। की लॉगर क्या होता है? अगर आप अपने दुश्मन के या हालांकि जो हैकर्स होते हैं वो अपने राइवल के कंप्यूटर में जाकर ये की लॉगर नाम का प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं। अब वो व्यक्ति जो भी बटन दबाएगा वो सारी डिटेल्स सामने वाले हैकर के पास सीधा सीधा चली जाएगी। तो ये की लॉकर की शब्दावली का अर्थ होता है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई, हालांकि टर्मिनोलॉजी साइबर क्राइम के अंदर सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेक्चर कैसा लगा, ये छोटी सी ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको कैसी लगी, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी मजेदार ट्रिक्स को जानने के लिए, कॉन्सेप्ट को पहचानने के लिए हमारा एग्जामपुर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस में देखना चाहते हैं, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप में, मोबाइल फोन में, किसी के अंदर भी, तो जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताइए। सेशन को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।